पितृपक्ष के 3 पवित्र समय जब हमारे पूर्वज आते हैं आशीर्वाद देने और हमसे मिलने, एक बार की बात है। माता पार्वती ने भगवान शिव से बड़े ही प्रेम और आदर से कहा, स्वामी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। पितृपक्ष के दिनों में लोग कहते हैं कि हमारे पितर यानी हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं। वे हमारे द्वारा दिया गया अन्न जल स्वीकार करते हैं, पर मेरे मन में यह जानने की इच्छा है कि वे किन समयों पर आते हैं। क्या वे केवल दिन में आते हैं या रात में भी आते हैं? और क्या वे सिर्फ अन्न और जल से खुश हो जाते हैं या हमारी सोच और हमारे कामों का भी असर पड़ता है? भगवान शिव मुस्कुराए। वे माता पार्वती के प्रश्न से प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े ही शांत और गहरे स्वर में कहा, उमा, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के बारे में पूछता है तो समझ लो कि वह अपने जीवन के सबसे जरूरी काम की ओर बढ़ रहा है। पितृपक्ष केवल एक रिवाज नहीं है, यह हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमारी जिंदगी बनाने के लिए बहुत मेहनत की। अगर हम उन्हें याद नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, इसे पूजा पाठ और यज्ञ करके चुकाया जाता है। ऋषि ऋण, इसे अच्छे काम करके, ज्ञान सीखकर और उसे दूसरों तक पहुंचाकर चुकाया जाता है। पितृ ऋण, इसे श्राद्ध और तर्पण करके चुकाया जाता है। जो व्यक्ति अपने पितरों का स्मरण करता है, उनका श्राद्ध करता है, उसका घर हमेशा सुख शांति से भरा रहता है। और जो लोग पितरों को भूल जाते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे परेशानियां आने लगती हैं। माता पार्वती ने बड़ी श्रद्धा से कहा, स्वामी, यह तो मैं जानती हूं कि माता पिता और पूर्वजों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कई लोग इसे बस परंपरा मानकर करते हैं। अगर लोग समझ जाएं कि यह कितना जरूरी है तो वे इसे दिल से करेंगे। भगवान शिव ने कहा, उमा, बिल्कुल सही कह रही हो। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। कथा के माध्यम से जो ज्ञान दिया जाता है वह लोगों के दिल में जल्दी उतरता है। इस कथा से तुम जानोगी कि पितर कब आते हैं, कैसे आते हैं और क्या चाहते हैं। और यह भी समझोगी कि केवल अन्न और जल देने से ही नहीं, बल्कि सच्चे मन से याद करने और धर्म के रास्ते पर चलने से ही वे खुश होते हैं। शिवजी का चेहरा गंभीर हो गया, उनका स्वर गहरा और भावपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम नंदीग्राम था। वहां के राजा नलिनी बड़े ही धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे। वे रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाते, देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों का आदर करते। लेकिन उनके मन में बार बार यही प्रश्न आता। लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर आते हैं तो किस समय आते हैं? क्या वे वास्तव में हमारे द्वारा अर्पित अन्न जल को ग्रहण करते हैं? भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, उमा, यह प्रश्न ही राजा नलिनी के जीवन का मोड़ बन गया। यही प्रश्न उन्हें सत्य की खोज तक ले गया। जीवन में प्रश्न करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति प्रश्न करता है वह सत्य के करीब पहुंच जाता है। जो कभी प्रश्न नहीं करता वह अज्ञान में ही जीवन बिता देता है। माता पार्वती अब और भी ध्यान से सुनने लगी। उन्होंने कहा, स्वामी, कृपया आगे बताइए। मुझे जानने की बहुत इच्छा है कि राजा नलिनी ने क्या किया और उन्हें क्या अनुभव हुआ। और यह भी बताइए कि पितृपक्ष के वे विशेष समय कौन से हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को आशीर्वाद देते हुए कहा, उमा, यह कथा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएगी कि पितृपक्ष केवल खाना खिलाने या कोई रस्म निभाने का नाम नहीं है। यह अपने पूर्वजों को याद करने और उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर है। जब लोग इसे समझेंगे तो उनके घरों में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आ जाएगी। इसका मतलब पूर्वजों को याद करना अतीत को सम्मान देना है और भविष्य को सुरक्षित करना है। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, यह अपने पूर्वजों से दिल का संवाद है। जो व्यक्ति अपने पितरों को याद करता है उसका घर सदा खुशियों से भरा रहता है। भगवान शिव बोले, उमा, राजा नलिनी बहुत धर्मप्रिय थे। वे रोज पूजा पाठ करते, ब्राह्मणों को आदर देते और प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। फिर भी उनके मन में एक सवाल बार बार उठता था। वे सोचते, लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितर आते हैं, लेकिन क्या यह सच है? अगर सच है तो वे कब आते हैं? दिन में आते हैं या रात को? क्या वे हमारे अन्न जल को सच में स्वीकार करते हैं? यह सब केवल विश्वास की बात है। यह सवाल उन्हें दिन रात बेचैन करता रहता। वे
सच जाने ताकि पूरे विश्वास के साथ अपने पितरों का तर्पण कर सकें। पितृपक्ष की पहली रात आई। राजा नलिनी सोए हुए थे। आधी रात का समय था। तभी उन्हें एक अजीब सा स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है। उस प्रकाश में उनके पूर्वज, उनके पितामह और प्रपितामह जैसे दिव्य रूप में खड़े हैं। उनके शरीर से तेज निकल रहा है और वे बहुत शांत भाव से राजा की ओर देख रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, पुत्र नलिनी, हम तुम्हारे आंगन में आ चुके हैं, श्रद्धा से हमारा स्मरण करो। राजा का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उनकी नींद खुल गई। वे बिस्तर से उठकर बैठ गए। उन्हें लगा जैसे यह सिर्फ सपना नहीं, कोई संकेत है। उनके शरीर में कंपकंपी होने लगी और मन में एक अजीब सा भय और श्रद्धा दोनों का भाव था। सुबह होते ही राजा नलिनी ने देर नहीं की। उन्होंने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने और तुरंत अपने राजगुरु महर्षि याज्ञवल्क्य को बुलवाया। जब महर्षि दरबार में आए, राजा ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न लंबे समय से मुझे परेशान कर रहा है। पितृपक्ष का समय आ गया है। लोग कहते हैं कि पितर इन दिनों धरती पर आते हैं और हमारे अन्न जल को स्वीकारते हैं, लेकिन क्या यह सच है? अगर सच है तो वे किस समय आते हैं और क्या करने से प्रसन्न होते हैं? महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा की ओर बड़ी शांति से देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए कल्याणकारी होगा। जो व्यक्ति पितरों के रहस्य को समझ लेता है, उसका जीवन और उसका वंश दोनों पवित्र हो जाते हैं। पितृपक्ष का समय देवताओं और पितरों के लिए बहुत विशेष होता है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा और आत्मा के बीच मिलने का अवसर है। राजा ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में श्रद्धा का भाव और बढ़ गया। महर्षि बोले, राजन, पितृपक्ष में 3 ऐसे समय होते हैं जब पितरों का आगमन निश्चित होता है। पहला समय है मध्याह्न यानी दोपहर का समय। जब सूर्य आकाश के मध्य में होता है, उस समय पितरों के लोक से मार्ग खुल जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध हमेशा दोपहर को करना चाहिए। दूसरा समय है रात्रि। रात का समय बहुत रहस्यमय होता है। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तब पितर आंगन में आते हैं और अपने वंशजों को देखते हैं। कई बार वे स्वप्न में भी दर्शन देते हैं। जो लोग इस समय दीपक जलाकर पितरों को स्मरण करते हैं, उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और तीसरा समय है आवाहन का। जब भी कोई व्यक्ति श्रद्धा से ओम पितृभ्य स्वधाएभ्य स्वधा नमः कहकर जल अर्पित करता है, पितर तुरंत सूक्ष्म रूप से वहां उपस्थित हो जाते हैं। उनके लिए समय और दूरी का कोई बंधन नहीं है, उन्हें केवल श्रद्धा चाहिए। राजा नलिनी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं इन तीनों समय का अनुभव करना चाहता हूं। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि मेरे पितर सच में आते हैं या नहीं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। महर्षि याज्ञवल्क्य मुस्कुराए और बोले, राजन, अनुभव का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन उसमें सच्ची श्रद्धा चाहिए। तुम्हें दोपहर को विधि से श्राद्ध करना होगा, रात को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना होगा और श्रद्धा से आह्वान करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वयं महसूस करोगे कि तुम्हारे चारों ओर कैसी अद्भुत शांति और पवित्रता छा जाती है। यही पितरों की उपस्थिति का संकेत है। राजा नलिनी के चेहरे पर अब संतोष था। उन्होंने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, अब मैं केवल प्रश्न नहीं करूंगा, मैं स्वयं इसका अनुभव करूंगा। मैं यह संकल्प लेता हूं कि पितृपक्ष के प्रत्येक दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करूंगा और उन्हें श्रद्धा से याद करूंगा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उन्होंने अपने महल के प्रांगण में विशेष वेदी सजाने का आदेश दिया, ताकि अगले दिन मध्याह्न में वे अपने पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकें। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, उमा, यही वह क्षण था जब राजा नलिनी ने जीवन में पहली बार यह ठान लिया कि वे केवल परंपरा निभाने के लिए श्राद्ध नहीं करेंगे, बल्कि उसे आत्मा से जोड़कर करेंगे। यही सही शुरुआत थी। जब मनुष्य सच्चे मन से अपने पूर्वजों को याद करता है, तब पितर वास्तव में उसकी पुकार सुनते हैं। दर्शक बंधु, श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं है, यह पूर्वजों से आत्मिक जुड़ाव का समय है। जब प्रश्न सच्चे मन से किया जाए, तो ब्रह्मांड स्वयं उत्तर देने का मार्ग खोल देता है। पितरों का आशीर्वाद केवल अन्न जल से नहीं, बल्कि हमारी सच्ची भावना और सही कर्म से मिलता है।
महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा नलिनी को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, अब तुम्हारे अनुभव का समय है। कल मध्याह्न में जब सूर्य आकाश के बीचों बीच हो तब वेदी सजवाना, तिल, कुश, जल, दूध और पकवान रखवाना। मन को शांत करके मंत्रोच्चार करना। उस समय तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि पितर आकर तुम्हारे अर्पण को स्वीकार कर रहे हैं। अगले दिन दोपहर का समय आया। महल का प्रांगण साफ किया गया, कुश का आसन बिछाया गया, स्वच्छ थाल में तिल, जल, दूध, दही, घी और पकवान सजाए गए। दीपक प्रज्वलित किया गया। राजा नलिनी स्नान करके श्वेत वस्त्र पहनकर वेदी के पास बैठे। उनके हृदय में श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने संकेत दिया, राजन, यही वह पवित्र क्षण है। सूर्य आकाश के मध्य भाग में है। अब मंत्रोच्चार करके अर्पण करो। राजा ने हाथ जोड़कर तिल और जल लेकर मंत्र पढ़ा, बोम पितृभ्य स्वधायभ्य स्वधा नमः। जैसे ही यह मंत्र गूंजा, वातावरण बदल गया। हवा अचानक ठंडी और सुगंधित हो गई। दीपक की लौ बिना हवा के स्वयं डोल उठी। पक्षियों की चहचहाहट कुछ पल के लिए थम गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड एक क्षण के लिए शांत हो गया है। राजा का शरीर रोमांचित हो उठा। उनके हृदय में एक अदृश्य कंपन हुआ। उन्होंने वेदी पर अन्न और जल अर्पित किया। तर्पण करते समय उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सामने खड़ी होकर आशीर्वाद दे रही हो। महर्षि याज्ञवल्क्य मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा अनुभव सच्चा है। यह रोमांच और आंसू इस बार पितर आ चुके हैं और उन्होंने तुम्हारा अर्पण स्वीकार किया है। राजा नलिनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, मैं आपका वंशज नलिनी आज आपको स्मरण करता हूं। कृपया हमें आशीर्वाद दें कि हम धर्म के मार्ग पर चलें और राज्य में सुख शांति बनी रहे। श्राद्ध पूरा हुआ। राजमहल में अद्भुत शांति और पवित्रता छा गई। राजा के चेहरे पर संतोष की गहरी छाप थी। उन्हें पहली बार यह अनुभव हुआ कि पितर केवल कथाओं में नहीं है, वे वास्तव में आते हैं और अपने वंशजों का अर्पण स्वीकार करते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, यह तो पहला अनुभव था। जब तुम रात्रि को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करोगे तब और भी गहरा अनुभव होगा, और जब किसी भी समय श्रद्धा से आवाहन करोगे तब पितर तुरंत आकर तुम्हारी पुकार सुनेंगे। यही पितरों का रहस्य है कि वे समय से बंधे नहीं हैं, बल्कि श्रद्धा से बंधे नहीं हैं। राजा नलिनी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मेरा संशय समाप्त हो गया। कल रात मैं दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करूंगा। मैं अनुभव करना चाहता हूं कि रात्रि का वह समय कैसा होता है जब पितर हमारे आंगन में आते हैं। महर्षि ने आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, रात्रि का समय भय का नहीं बल्कि संवाद का समय है। तुम दीपक जलाकर बैठना, मन शांत रखना, पितरों को स्मरण करना। तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर कैसी अद्भुत शांति छा जाती है। वही उनकी उपस्थिति का संकेत होगा। राजा नलिनी का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्हें लग रहा था मानो अब उनका जीवन नया अध्याय शुरू करने वाला है। दोस्तों, श्रद्धा से किया गया छोटा सा अर्पण भी पितरों के लिए अमृत के समान होता है। पितर समय के गुलाम नहीं हैं, वे केवल सच्चे दिल की पुकार से बंधे हैं। जब मनुष्य पूरे भाव से स्मरण करता है तब अदृश्य लोग भी उसकी पुकार सुनता है। दर्शक बंधु, उस रात राजा नलिनी का मन अत्यंत श्रद्धा और उत्सुकता से भरा हुआ था। जैसे ही रात गहराई, महल में चारों ओर सन्नाटा छा गया। सब लोग विश्राम करने चले गए, पर राजा नलिनी जाग रहे थे। उन्होंने आंगन में एक साफ स्थान चुना, वहां एक दीपक जलाया और आसन पर बैठ गए। दीपक की लौ स्थिर जल रही थी। वातावरण बिल्कुल शांत था। राजा नलिनी ने आंखें बंद की और मन ही मन पितरों का स्मरण करते हुए बोले, हे पितरों, आज मैं आपको श्रद्धा से याद कर रहा हूं। कृपया हमारे घर पधारिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। कुछ ही क्षण बाद हवा में एक ठंडक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आंगन में आ चुकी है। दीपक की लौ हल्की हल्की कांपने लगी। राजा ने आंखें खोली तो देखा कि आंगन के द्वार पर धुंध जैसी आकृतियां प्रकट होने लगी। कुछ ही पल